आओ लौटे सरकारी स्कूलों की ओर। मेरा नाम आरव शर्मा है और मैं यहाँ पे GSSS नगरोटा सूरियां से आया हूँ। तो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं यहाँ पर आया हूँ एज अ JEE एस्पिरेंट। सबसे पहले मैं अपनी हिमाचल प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं सिर्फ अपनी तरफ से नहीं बल्कि अपने सारे मित्रों तथा अपने पेरेंट्स की तरफ से भी उनके लिए आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने इस बूट कैंप में छोटी से छोटी चीज़ की भी कमी नहीं रखी है। यहाँ के खाने से लेकर पढ़ाई तक सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मैं कई नई चीज़ों के बारे में सीख रहा हूँ। यहाँ के जो टीचर्स हैं वो रटने के अलावा कंसेप्ट को समझाने में ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पे मैं कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिससे मैं अपना JEE का बेस काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। और यहाँ पे आके सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि मैंने कई और चीज़ें भी एक्सप्लोर की हैं। इवन यहाँ पे अब मैंने अपने नए बॉन्ड्स बनाए हैं, नए दोस्तों से बनाए हैं। अलग अलग कॉर्नर्स से आए हुए अपने दोस्तों को मैंने यहाँ पे अपने नए दोस्त बनाए हैं। मैं फिर से बहुत बहुत आभारी हूँ यहाँ की सरकार से और यहाँ के जो शिक्षा कर्मी जो भी हैं, जो भी यहाँ संगठित होके यहाँ के जो मेंटेनेंस वगैरह जो कुछ भी करवा रहे हैं, कंडक्ट करवा रहे हैं, यहाँ की कंडक्शन करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से करा रहे हैं। और इसी के साथ धन्यवाद। अंत में मैं CM सुक्खू सर और समग्र शिक्षा गणों को बहुत ही ज़्यादा आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा बूट कैंप कंडक्ट करवाया है, जिससे सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे कई मित्र नई चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं और कई कंसेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। Good afternoon everyone. I am Nandini Guleria from GSS Nagrota Surya, going to share my experience regarding this camp. This camp is really an unforgettable journey for me. Studying in the lap of nature is really a good experience. I really wanted to appreciate the efforts of my teachers who came from so far to teach us. The thing which I liked most about the camp is the doubt solving sessions which is conducted every evening. In spite of studying, we have done different activities which connect us to the nature and ourselves. Every day we are engaged in a new activity such as nature walk, sports, art and craft. If I talk about the place was very beautiful and peaceful. The rooms were very comfortable. Even the staff was very helpful and approachable. If we faced any problems like medical issue or needed anything, they provided us. The food was very yummy also. Actually, I liked each and everything about the camp. I don't even know how these 7 days went by. I am looking forward to come again. Really wanted to thank CM Sukhwinder Singh Sukhu and Samagra Shiksha for giving me this opportunity to get prepared for NEET and JEE exam. Sir, I hope you will call us again. Yeah, that's all about my experience. Thank you. And my name is Ridhima Sharma and I am from GSS Trini, Kangra. Today I am here to share my views on this boot camp. तो बूट कैंप एक बहुत ही मोटिवेशनल जर्नी रहा है मेरे लिए। मैं जब यहाँ पे फर्स्ट डे आई थी तो मुझे मेरा रूम रिस्पेक्टफुली दिया गया था, और उसी दिन मैं अपने रूममेट्स और बाकी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए थे उनसे मीट किया था शिमला में, जो कि 10 फरवरी से 18 फरवरी तक था। बूट कैंप में मुझे काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। हमारा जो फर्स्ट डे था उस दिन हम पहली बार हमारे टीचर जो हमें इतने मंथ से ऑनलाइन पढ़ा रहे थे उनसे हम मिले, और मैं बहुत ज़्यादा ईगर थी उनसे मिलने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उन्हें देख पा रही थी और मुझे उनसे पढ़ने में भी बहुत मज़ा आया। उसी दिन हमें डाइट के मेंबर्स ने एक एजुकेशनल किट भी प्रोवाइड की थी। उसमें हमें हर एक नेसेसरी थिंग जो एक स्टूडेंट को चाहिए होती है वो प्रोवाइड की थी, जैसे कि कोई बैग या फिर एक नोटबुक, पेन, पेंसिल, बॉटल। तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे डे 1 से ही फूड और ड्रिंक्स काफ़ी अच्छी थी, और यहाँ पे हमें खेलने के लिए भी टाइम मिला था, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कीम रहा था हमारे लिए, जिससे हमें और ज़्यादा नया सीखने को मिला था। बाकी अगर हम बात करें तो ये बहुत ही मोटिवेशनल
कैंप रहा हर एक बच्चे को जो यहाँ पर आया, उन्हें हर एक नई नई चीज़ सीखने को मिली और ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है हर एक बच्चे को अपनी लाइफ में और भी अच्छा करने के लिए। तो मैं थैंक करती हूँ हिमाचल गवर्नमेंट, उन्होंने हमारे लिए इस बूट कैंप को यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया ताकि हम और ज़्यादा सीख पाए। और आई होप कि मुझे दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं यहाँ पर आऊँगी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू। दिस इज़ निहारिका शर्मा रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोर्टमोर। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके सामने शेयर कर पा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी अपने टीचर्स के बारे में, जिन्होंने मुझे कभी भी बाकी बच्चों से अलग नहीं समझा। हम सभी बच्चों को एक जैसा ट्रीट किया और यहाँ तक कि हमें जानने के लिए उन्होंने हमसे पर्सनली बात भी की। गुरु देवो भव, ये सिर्फ एक श्लोक कहने के लिए नहीं है कि जो बच्चा मेहनत करेगा और कभी भी किसी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ेगा, वो सक्सेसफुल होने से कभी पीछे नहीं हट सकता। पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक शांत एनवायरनमेंट और एक शांत सराउंडिंग, जो कि हमें हमारे वेन्यू में ज़रूर महसूस करने को मिला। हमें अपने उन बैचमेट से भी मिलने का मौका मिला जिनका हम सिर्फ नाम जानते थे। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हमें एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी कॉम्पिटिशन भी मिला, जो कि पढ़ाई के हर क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। पढ़ाई के साथ साथ हमारे बिजी शेड्यूल में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी की जिन्होंने हमें नेचर से जोड़ना चाहा और हमारे स्ट्रेसफुल माइंड को बहुत ही शांत और काम किया। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैं मिस्टर संजीव कुमार सर को बहुत ही बड़ा थैंक यू करना चाहूँगी, जिन्होंने अपने बच्चों की तरह हमें एक एक चीज़ छांट कर एक किट के रूप में दी, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ज़रूर होंगी। चाहे वो हमारे रूम्स थे या फिर खाने का सिस्टम, सब कुछ इतना परफेक्ट और इतना अच्छा था, हमें कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस ही नहीं हुई। चाहे वो हमारे लाइव सेशंस रहे हो या फिर डाउट सेशंस, सब कुछ इतने अच्छा था और किसी बच्चे ने कभी भी टीचर के सामने हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं किया। वो इतने अपनेपन से हमें पढ़ाते थे कि हमें कभी लगा ही नहीं कि हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे ऑनरेबल सीएम मिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू का, हिमाचल प्रदेश समग्र शिक्षा, डाइट शिमला स्टार, हर एक उस स्टाफ मेंबर का जिन्होंने हमारे इस बूट कैंप को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया। मैं चाहूँगी हमारी गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम्स को अरेंज करते रहे। हर एक उस बच्चे को जो कि बड़े होकर कुछ बनना चाहता है और देश की सेवा करना चाहता है, उसे मौका मिले कि वो अपने सपनों से कभी पीछे नहीं हटे। मैं चाहूँगी ऐसे बूट कैंप्स कंटिन्यू रहे और हम अगले साल आपसे ज़रूर मिलेंगे एक नए कंपटीशन स्पिरिट और एक नए पढ़ने के लेवल के साथ। थैंक यू, हम अगले साल फिर मिलेंगे। 31 बच्चे समिति में नीट के लिए तैयार किए जा रहे हैं और 44 बच्चे जेई के लिए साइंस म्यूजियम सेंटर शोघी में तैयार किए जा रहे हैं। ये सारे बच्चे पूरे जिलों से संबंध रखते हैं। इस कैंप में बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से सीख रहे हैं और बच्चों के डाउट्स क्लियर किए जा रहे हैं। इसका शेड्यूल क्या था ये मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। प्रातः 9 बजे से बच्चों की क्लासेज लगना शुरू हो जाती थी, फिर बच्चों को 2 टी ब्रेक और 1 लंच ब्रेक दिया जाता था। बच्चों के लिए स्पेशल डाउट क्लियरेंस सेशंस आयोजित किए जाते थे अलग अलग विषयों के, तो वो डाउट क्लियरेंस सेशन रखते थे। और जब बच्चों से मैंने बात की कि बच्चों तुम लोगों ने क्या सीखा, तो बच्चों ने बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया है। और बच्चे और हम धन्यवाद करते हैं समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश का। साथ में हम धन्यवाद करते हैं शिक्षा मंत्री जी का भी कि जिन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया। और सबसे बड़ा धन्यवाद हम करते हैं मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश का कि जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था और अपने मैंडेट में ये कहा था कि हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को फ्री नीट और जेई की ट्रेनिंग करवाएंगे, तो वो हम करवा रहे हैं। वर्तमान में बहुत ही अच्छा इसको फीडबैक मिला है। साथ में हम बच्चों को नीट और जेई का मटीरियल भी दे रहे हैं, प्रिंट मटीरियल भी बच्चों को दे रहे हैं, ताकि बच्चे यहाँ से जाने के बाद बच्चे उन किताबों को पढ़ें। तो मैं डाइट शिमला की ओर से और समग्र शिक्षा की ओर से भी मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सरकारी स्कूलों की ओर